हेलो डियर स्टूडेंट। इस टॉपिक में हम लोग रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी रेशनल नंबर को जब हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो उसी कंसेप्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि P और Q, P बाई Q दो नंबर होना चाहिए और किस फॉर्म में होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर। यानी P बाई Q क्या है, एक रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब क्या हुआ, तो सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब क्या हुआ कि P बाई Q एक रेशनल नंबर है जिसमें P और Q क्या है, को प्राइम, या यह बोल सकते हैं कि P एंड Q आर इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। क्लियर। यह सिंपलेस्ट फॉर्म जब रहे तो अगर P बाई Q के टर्म में कोई नंबर अगर है तो टर्मिनेटिंग कब होगा, तो P अपॉन Q के टर्म में अगर कोई भी अगर रेशनल नंबर है सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है, एक दिमाग में रखेंगे P बाई Q किस फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर Q है, जो Q का टर्म है ना, डिनोमिनेटर जो है वह क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 2 और 5 होना चाहिए, 2 या 5 या 2 और 5 कोई और तीसरा नंबर हो, ठीक ना, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या कि टर्मिनेटिंग है। यानी यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट में कि इफ़ Q इक्वल टू 2 के पावर m एंड 5 के पावर n फॉर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर m एंड p का Q p एंड p अपॉन Q इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर। मतलब कहने का मतलब कि P अपॉन Q के फॉर्म में होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, और Q जो है डिनोमिनेटर जो है वह जो है वह आपको होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों हो। ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। और अगर इसके अलावा कोई अगर है, 2 और 5 के अलावा कोई अगर एक्स्ट्रा अगर आ जा रहा है, जैसे 3 हो गया ना, 7 हो गया, कोई अगर एक्स्ट्रा आ गया, क्लियर, तो आपको क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। सबसे पहला अगर आप क्वेश्चन में आपको दे दे कि आप चेक करो कि रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि P अपॉन जो Q है रेशनल नंबर, सबसे पहले उसको हमको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट करने के बाद उसके बाद जो Q वाला जो पोजीशन है, Q को चेक करेंगे कि Q के पोजीशन पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है। P अपॉन Q है तो Q के पोजीशन पर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों में से कोई एक हो। जैसे एग्जांपल में 7/2 है, तो 7/2 को चेक कर लेते हैं। तो 7/2 को क्या करेंगे, सिर्फ 2 नहीं, नीचे है 5 तो है नहीं, तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर। तो 7 कितना हो जाएगा, 35/10 यानी 3.5। तो 3.5 क्या है, पर टर्मिनेटिंग है। अगर 7/5 भी अगर आ जाए तो ऊपर नीचे क्या किए, हम 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो 7 2 14/10 यानी 1.4। तो ये भी क्या है आपका, यहाँ पर है टर्मिनेटिंग। क्लियर। 2 रहे या 5 रहे या 2 5 दोनों रहे, क्लियर, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यानी क्या होना चाहिए, P बाई Q के फॉर्म में होना चाहिए और Q के जो पोजीशन पर है, ठीक है, यही दिमाग में रखना है कि 2 रहे, ठीक है, या Q के पोजीशन पर या 5 रहे, 2 रहे या 5 रहे या दोनों रहे। क्लियर। तो ये आपको क्या होगा, टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, 2 और 5 के अलावा अगर कोई अदर नंबर अगर आ जा रहा है, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया। क्लियर। अगर 2 5 के अलावा कोई भी अगर नंबर आ गया, क्लियर, तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर। ये समझ में आना चाहिए कब, P अपॉन Q के फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। बराबर हम जोड़ दे के बता रहे हैं,
ठीक है, कि P अपॉन Q क्या होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद ये रूल अप्लीकेबल होगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक नहीं करते हैं, डायरेक्ट देखने के लिए स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, उनका यह चीज़ गलत हो जाता है। चलिए क्लियर है। एक क्वेश्चन आपके सामने है